Hello students and welcome to the 11th lecture of integration. In the last class we discussed about integration by parts. Okay, integration by parts हम discuss किए थे and that is UV का integrations where this is U into integration of V dx minus du by dx into integration of V dx इसका होल इंटीग्रेशन। ये आपका फॉर्मूला था यूवी का। इसको हम फास्ट फंक्शन, ये आपका फास्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन है। इसको चूज करने का तरीका क्या था? आइलेट रूल, आइलेट। ओके, मतलब जो जितना लेफ्ट में होगा, मतलब दो फंक्शन में से जो लेफ्ट में आएगा वो फर्स्ट फंक्शन, जो राइट में आएगा वो सेकंड फंक्शन, इसी सीरीज से। तो आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एल फॉर लॉगरिथम, ए फॉर एल्जेब्रिक, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक एंड E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं। और भी हम क्या डिस्कस किए थे कि हाउ टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ E की पावर ax टाइम्स कॉस ऑफ bx। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला मतलब अगर एग्जाम में आएगा तुम डायरेक्ट 4 मार्क का क्वेश्चन होगा तो डोंट यूज द डायरेक्ट फॉर्मूला। ओके, जैसे प्रोसीजर है बाई पार्ट्स से इसको सॉल्व करो। अगर 4 मार्क्स का या 6 मार्क का क्वेश्चन है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन है 1 मार्क का क्वेश्चन है, देन यू कैन यूज द डायरेक्ट फॉर्मूला एज वेल। ओके, इसका फॉर्मूला हम क्या पढ़े थे कि दिस इज e की पावर ax बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल इंटू a कॉस bx प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी। और अनदर फॉर्मूला और एक डिस्कस किए थे, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax साइन बी एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू e की पावर ax बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल इंटू a साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस फॉर्म। इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, इंटीग्रेशन of the form a square minus x square under root and x square plus minus a square, मतलब x square plus a square का अंडर रूट एंड x square minus a square का अंडर रूट। ये तीनों फॉर्म के इंटीग्रेशन हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। इसका हम पहले किसी एक का प्रूव करते हैं, उसके बाद यूजिंग सेम रिजल्ट्स यूजिंग एक का डेरिवेशन करेंगे और बाकी का फॉर्मूला हम लिख देंगे। ओके, ठीक है। तो शुरू करते हैं ये चीज। सो इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? देखो, ये भी हम बाय पार्ट्स यूजिंग बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम यूज करेंगे। सो इसको हम इज इक्वल टू लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आई लिखते हैं, लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इंटू 1 करेंगे डी एक्स। तो ये आपका फास्ट फंक्शन है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट एंड इंटू ये 1 है सेकेंड फंक्शन। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकेंड फंक्शन है। तो डेरिवेटिव करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, सो इंटीग्रेशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1, इसका फिर होल इंटीग्रेशंस। ओके, तो ये क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इंटू एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है? रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट, तो ये होगा 1/2 टाइम्स
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स, चेन रूल में एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो होगा ए स्क्वायर का 0 एक्स स्क्वायर का -2x, ये माइनस साइन आगे है तो -2x इंटू ये है x, ये x। सो फाइनली हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं x इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस मिलकर हो गया प्लस, और इंटीग्रेशन अब कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी 2 भी कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, 2 कैंसिल कर देते हैं, माइनस को रहने देते हैं, माइनस काम आएगा थोड़ा सा, माइनस एक्स स्क्वायर बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, ठीक है। देन अभी हम इसका भी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे चीज जनरेट करेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को जनरेट करेंगे। देखो यहाँ पर एज इट इज है, माइनस ये माइनस है, ये माइनस भी यहाँ है स्टिल, और ये एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हुआ है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया, ओके। तो एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर माइनस, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम एक ए स्क्वायर को ऐड करेंगे और माइनस ए स्क्वायर करेंगे। देखो तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो कोई चेंज नहीं है, देयर इज नो चेंज इन इट, ओके, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। देन इज इक्वल्स टू एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, एक ब्रैकेट में लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डिस्ट्रीब्यूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर माइनस ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, ये डी एक्स, ओके। अभी हम सेपरेट कर देंगे, तो x इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर माइनस, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा कैंसिल, यहाँ रूट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि x बाई रूट एक्स क्या होता है, x बाई रूट एक्स होता है हमारा x बाई रूट एक्स इज रूट एक्स, सो माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और माइनस माइनस हो गया तुम्हारा प्लस, इसका इंटीग्रेशन है, सॉरी इंटीग्रेशन डी एक्स है, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ओके। सो ये आई है, दिस इज नथिंग बट आई इज इक्वल्स टू, और आई इज इक्वल्स टू क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, देखो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टी एक्स, ये भी दिस इज ऑल्सो इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टी एक्स, ये भी इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है कि नहीं है, तो इसको हम आई लिख सकते हैं, तो दिस इज आई प्लस ए स्क्वायर कॉमन जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ओके। तो आई इधर आएगा तो ये दिस बिकम्स 2i इज इक्वल्स टू एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर्मूला पता है तुम्हें, दिस इज साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, सो आई इज इक्वल्स टू क्या होगा, आई इज इक्वल्स टू एक्स बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी, ओके, इंटू साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस सी। तो ये आपका आंसर है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स बाई 2 इंटू एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ओके।
देन नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, ये दोनों का इंटीग्रेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लिए होगे तुम। उन केस में हम वो देखो, इस क्वेश्चन को जैसे डिराइव किए उसी तरह से हम इन दोनों को भी डिराइव कर सकते हो। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू डिराइव इट। ओके, हम इस सब का फॉर्मूला लिख देते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला आया हमारे पास, तो फॉर्मूला फर्स्ट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन dx ही अभी पढ़े हैं। दिस इज नथिंग बट x बाई 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x बाई a प्लस c। ओके, साइन इनवर्स ऑफ x बाई a प्लस c। Okay, the second one is similarly x square plus a square का फॉर्मूला है। x square plus a square का फॉर्मूला है x बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये सेम, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉन ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर प्लस सी। ओके, देन द थर्ड फॉर्मूला इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू एक्स बाई 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ये माइनस होता है, माइनस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉन ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन प्लस सी। ओके, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन प्लस सी, ये है आपका, ये 3 ठो फॉर्मूला है। देखो फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा लंबा है लेकिन ट्रिक है। देखो क्या है, फर्स्ट ये एसी केस के फॉर्मूला में फर्स्ट 2 ठो टर्म होते हैं फॉर्मूला में। देयर आर 2 टर्म्स। द फर्स्ट टर्म इज x बाई 2, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट हर केस में x बाई 2, सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट a स्क्वायर बाई 2, आराम से याद हो जाएगा। फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट x बाई 2, सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट a स्क्वायर बाई 2 इन ऑल द 3 केसेस। तो जो भी जिसका भी फॉर्मूला है उसको लिख देंगे x बाई 2 इंटू वही चीज, x बाई 2 इंटू वही चीज। ओके, x बाई 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, x बाई 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सबका रूट ओवर प्लस सेकेंड केस में सेकेंड फॉर्म में ए स्क्वायर बाई 2 सबका कोफिशिएंट है, तो 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो भी इंटीग्रेशन है वो वहीं लिख देंगे, साइन इनवर्स x बाई ए देखो। तो 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉन ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का प्लस सी, इसको लिख देंगे। और 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉन ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट प्लस सी। सिर्फ यहाँ एक छोटा सा माइनस साइन लगेगा, मतलब इन दोनों में प्लस और सिर्फ यहाँ एक माइनस। ओके, ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सपोज इंटीग्रेशन आप आ गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट एक्स बाई 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो भी है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, प्लस यहाँ देखो ए क्या है, ए स्क्वायर हमारा 4 है तो ए हमारा 2 है इस केस में। ओके, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर तो 4 है तो 4 बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी। तो ए क्या है, ए इज 2, सो फाइनल आंसर हो गया एक्स बाई 2 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई 2 प्लस सी। तो ये आपका आंसर है। वेरी वेरी सिंपल सब आंसर है।
तो सिर्फ आपको फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है। पुट द फॉर्मूला, गेट द आंसर। देन हम डिस्कशन कुछ अनदर टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, इससे थोड़ा सा इसका एक्सटेंडेड फॉर्म, इंटीग्रेशन ऑफ और इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c का रूट ओवर, मतलब एनी टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट ओवर, एंड ऑल्सो एंड सम px प्लस q टाइम्स ax² प्लस bx प्लस c का रूट ओवर। ओके, देखो फर्स्ट केस में इन दोनों का इंटीग्रेशन हम चेक करेंगे। इंटीग्रेशन कैसे, अगर इंटीग्रेशन ऐसे फॉर्म में होगा, मतलब ये किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट ओवर होगा, और इस केस में एक लीनियर इनटू एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट ओवर के फॉर्म में होगा। तो हाउ टू इंटीग्रेट दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल्स, इस टाइप का इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे अगर इंटीग्रेशन इसी फॉर्म में हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ax² प्लस bx प्लस c का अंडर रूट। फर्स्ट तो यहाँ कोफिशिएंट x² का a है, तो a कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा a टाइम्स x² प्लस b बाई a ऑफ x प्लस c बाई a। देखो हम इन जनरल कर रहे हैं, अगर प्लस माइनस साइन हो तो उसी हिसाब से प्लस माइनस साइन एडजस्ट करना, ठीक है। किसी ना किसी फॉर्म में आ जाएगा, डोंट वरी। सो इसका रूट ओवर है, तो रूट ही अंदर बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन अभी क्या होगा, x² प्लस b बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इसको करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इसको करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो ये रूट ए इंटू ये तो है x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू कितना करना पड़ेगा, b बाई 2a ऑब्वियसली। ओके, तो प्लस c बाई ए हमारे पास है, तो प्लस इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, दैट इज b² बाय 4a² प्लस c बाई ए, इसको प्लस किए हैं तो इसको माइनस भी करेंगे, ठीक है, इसको प्लस किए तो इसको माइनस भी करेंगे। So this is root a times integration of x plus b by 2a, b by 2a का होल स्क्वायर माइनस c बाई a माइनस b² बाय 4a², माइनस नहीं प्लस। देखो ये डिपेंड करता है, ये प्लस होगा कि माइनस होगा, डिपेंड करता है कि ये c बाई ए ज़्यादा है कि b² माइनस 4a² ज़्यादा है। इफ c बाई ए इज लेस देन b² माइनस 4a², लेस ये अगर कम है तो ये माइनस साइन हो जाएगा, ये आगे हो जाएगा, मतलब ये टोटल पॉजिटिव होना चाहिए। अभी इसको मान लेते हैं t, लेट जैसे हम किए थे x प्लस b बाई ए इज t and c by a minus b² by 4a² is equals to t² is equals to k²। तो इक्वेशन अभी बन जाएगा अंडर रूट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ t² प्लस k² वाला। ओके, ये डिपेंड करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द प्लस माइनस साइन, ये देन यूज द फॉर्मूला, यूज द suitable formula. Okay, this is converted into one of those form, it is converted in one of those form, either ये रूट a टाइम्स ये either t² प्लस माइनस k² के फॉर्म में होगा, ओके, t² प्लस माइनस k² के फॉर्म में होगा, और कभी कहीं सपोज a नेगेटिव है, मतलब x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, और इज इन द फॉर्म ऑफ दिस t² प्लस माइनस k²,
और के स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर की फॉर्म में भी हो सकता है। तो अभी जो तीनों फॉर्मूला पढ़े हैं वो उन तीनों फॉर्मूला में से किसी एक की फॉर्म में होगा, देन यूज योर फॉर्मूला, देन यूज द सुइटेबल फॉर्मूला अगेन। ओके, तो इसी टाइप का क्वेश्चन में आप थोड़ा सा कंप्लीटिंग द स्क्वायर करोगे तो एक लीनियर फंक्शन का स्क्वायर प्लस और माइनस के स्क्वायर एक कांस्टेंट का स्क्वायर होगा, किसी भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ये आ जाएगा। ओके, तो अभी सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड थिंग वो है पी एक्स प्लस क्यू, एक लीनियर इक्वेशन मल्टीप्लाइड है, एक लीनियर इक्वेशन मल्टीप्लाइड है। दिस इज एक्चुअली यहाँ ब्रैकेट देना जरूरी है, पी एक्स प्लस क्यू होल टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सिर्फ पी एक्स प्लस क्यू होता तो ये तो सिंपल, उसी टाइप का पी एक्स का इंटीग्रेशन तो सिंपल है। अगर ब्रैकेट नहीं दोगे तो भी गलत होगा, ठीक है। और तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में भी ब्रैकेट नहीं देने से मार्क कट ऑफ किया जाता है, ये सुन लो। तुम्हारा बहुत सारे सीनियर्स का मार्क कट किया गया है। ओके मैं खुद देखा हूँ कि वो ब्रैकेट की वजह से ही उनका मार्क लॉन्ग क्वेश्चन में 2 मार्क कट कर दिए, सिर्फ ब्रैकेट की वजह से, छोटा सा ब्रैकेट। तो डोंट फॉरगेट द ब्रैकेट्स ऑल्सो, ठीक है। तो सेकेंड वाला भी करेंगे, पी एक्स प्लस क्यू होल टाइम्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका इंटीग्रेशंस। तो यहाँ भी हमें ये जो लीनियर टर्म को, मतलब लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक, इस फॉर्म में होगा। इस लीनियर इक्वेशन को मतलब फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्मूला क्या होता है, दिस ऑब्वियसली 2ax प्लस बी, ये सबको पता होगा। तो इस px प्लस क्यू को हम सम a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस सम कांस्टेंट के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो पी एक्स प्लस क्यू को a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी के फॉर्म में लिखेंगे। इस फॉर्म में लिखने के बाद इट इज़ क्वाइट इजी। तो ऐसे कैसे लिखेंगे, देखो कि पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल्स टू ए टाइम, दिस इज क्या होगा, मतलब लिखेंगे तो पी एक्स प्लस क्यू इंटू ये क्या है, 2ax प्लस 2ax a टाइम्स 2ax प्लस b प्लस अनदर कांस्टेंट b, मतलब हमें a और b की वैल्यू निकालना है। तो कैसे होगा, px प्लस q को कोफिशिएंट कितना चाहिए, x का 2a चाहिए, तो हम p कॉमन ले लेंगे। p कॉमन लेंगे तो x प्लस क्यू बाय p होगा, फिर 2a से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो p बाई 2a इंटू 2ax प्लस 2aq बाई p होगा। तो 2ax कोफिशिएंट मिल गया, तो हमें और एक क्या चाहिए, b, स्मॉल b चाहिए तो प्लस b माइनस b कर दो, तो एक तो इसको लिख सकते हैं अभी इसको लिख सकते हैं p बाई 2a टाइम्स 2ax प्लस b, 2ax और ये 20 को साथ में लिखे हैं, प्लस p बाई 2a टाइम्स 2aq बाई p माइनस p। तो तुम्हारा a इज इक्वल्स टू p बाई 2a है और b इज इक्वल्स टू p बाई 2a टाइम्स 2aq बाई p माइनस b है, ठीक है। तो अभी देखो px इंटीग्रेशन पे आते हैं, px प्लस क्यू होल इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था। ओके, px प्लस क्यू होल इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था। इसको हम क्या लिखेंगे, a इंटू 2ax प्लस बी, सॉरी 2ax प्लस स्मॉल b प्लस कैपिटल B होल इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे इंटीग्रेशन तो है, डी एक्स साइन भी है,
ठीक है, ओके। सो इसको ये दो पार्ट में कन्वर्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट ए कांस्टेंट है, सो हम लिख सकते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ ए इंटीग्रेशन ऑफ 2ax प्लस बी टाइम्स ax² प्लस bx प्लस c, ओके, प्लस b इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ax² प्लस bx प्लस c अंडर रूट। ठीक है, ये दो टर्म में कन्वर्ट हो गया। देखो, तो फर्स्ट केस में क्या करना है, तो सेकंड वाला केस तो अभी पढ़े हैं, ये वाला फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c। सेकेंड वाला केस डायरेक्टली तुम्हारा ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पे जैसे इंडिकेट किए हैं उसी तरह कर देना। फर्स्ट वाला केस में एक फॉर्मूला यूज होगा कि तुम्हें पता होगा कि एफ डैश ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, ओके, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एफ डैश ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स का रूट ओवर, इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू द पावर 3/2 बाय 3/2 मीन्स 2/3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स टू द पावर 3/2 होता है। ठीक है, 2/3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स भी है, एफ ऑफ एक्स टू द पावर 3/2। सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये भी देखो, ये एफ ऑफ एक्स है और इसका डेरिवेटिव यहाँ हम एडजस्ट किए हैं, तो a इंटू ax² प्लस bx प्लस c का पावर 3/2 बाई 3/2 मीन्स 2a/3 लिख देते हैं, ओके, प्लस ये इंटीग्रेशन ऑफ है b टाइम प्लस c प्लस ax² प्लस bx प्लस c, ओके, इसको प्रीवियस मेथड में करना, ओके, डू बाय द प्रीवियस मेथड दैट वी स्टडीड, ओके। इस मतलब इसका इंटीग्रेशन जैसा हम किए थे वैसा ही करना। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लेंगे हम, ओके, वेल टेकिंग सम एग्जाम्पल। इसको नोट कर लो, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ये दोनों एग्जाम्पल देखते हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ 4x² प्लस 12x प्लस 13, ओके। जैसे हमारा प्रोसीज्योर है उसी प्रोसीज्योर से करेंगे, तो 4 कॉमन लेंगे तो ये हो गया x² प्लस x² प्लस 3x प्लस 13/4, इसका रूट ओवर है इंटीग्रेशन। तो 4 बाहर आएगा, तो इसका 4 देखो 2 बन के बाहर आ जाएगा, इंटू इंटीग्रेशन अब यहाँ x² है, 3x को हम क्या लिख सकते हैं, 3x को 2 इंटू x इंटू कितना मल्टीप्लाई से 3 होगा 2 से, तो 3/2 प्लस 3/2 का स्क्वायर मतलब 9/4 प्लस 13/4 हमारे पास ऑलरेडी है, 9/4 हमारा एक्स्ट्रा एलिमेंट है तो उसको माइनस करना पड़ेगा, ओके। तो फाइनली क्या हो गया, दिस इज 2 टाइम्स, देखो ये हो गया हमारा x प्लस 3/2 इसका स्क्वायर
माइनस बेस 13/4 माइनस 9/4, 13 माइनस 9 तो 4, 4/4 1, तो 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। ओके, 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। सो 2 इंटू दिस इज x प्लस 3/2 इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा देखो कोई भी लीनियर का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या माइनस ए स्क्वायर जो भी हो तुम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, सिंपल। ओके, लेकिन फॉर्मूला में x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। x का कोफिशिएंट 1 है तो तुम एज इट इज फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। अगर x का कोफिशिएंट 1 नहीं हो के कुछ अनदर थिंग है, मतलब 2 3 4 5 एनीथिंग एल्स है, तो उसी रिजल्ट में एक बाय x का कोफिशिएंट को डिवाइड कर देना। ठीक है, तो ये देखते हैं कैसे होगा। x प्लस 3/2, तो ये है x प्लस 3/2 मतलब फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला a/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, a/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 होल इंटू कितना था रे, लॉन ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर प्लस, ये फॉर्मूला था। तो एक्स की जगह में एक्स प्लस 3/2 है इंटू ये वाला टर्म एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही है, प्लस लॉन एक्स प्लस 3/2 प्लस इसका फिर रूट ओवर मतलब x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये 2x प्लस 3/4 हो गया। देखो 2x प्लस 3/4 इसको सॉल्व करोगे तो ये देखो इसको सॉल्व करके तो इतना ही लाए हैं हम, तो ऑब्वियसली कितना होगा एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 13/4 प्लस लॉन इंटू 2x प्लस 3/2 प्लस दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 13/4 प्लस c, डोंट फॉरगेट द प्लस। सो हियर इज योर आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, और एक तरह से भी तुम कर सकते हो, हाँ, और अदरवाइज अनदर मेथड है वो भी ऑलमोस्ट सेम है। देखो 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 13 को डायरेक्टली अगर कंप्लीट स्क्वायर करेंगे, ये देखो 2x का स्क्वायर है, सो 2 इंटू 2x मतलब और कितना होगा 3 होगा, हाँ तो प्लस 9 करो माइनस 9 करो प्लस 13 करो, तो ये देखो बन जाएगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 मतलब प्लस 2 का स्क्वायर है। तो इसको तुम 2x प्लस 3 को पुट 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू t, पुट 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू t पुट करोगे तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा, ये देखो t स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन अब dx की जगह में 2dx इज इक्वल टू dt, तो dx इज इक्वल टू dt/2, यहाँ एक 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस 2 को तो हम भूले नहीं है, भूल गए हैं, एक 2 मल्टीप्लाई है पूरा के पूरे केस में, तो 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस a²/2 भी मैं भूल गया रे बाबा, a²/2, ए स्क्वायर ए कितना है 1 है तो 1/2, तो 1/2, तो ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा, बस लॉन है, ठीक है, दिस इज ओके। ओके, ऐसे करोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, नो प्रॉब्लम, आंसर विल बी सेम इन बोथ द केसेस। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देन इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 3 होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 का रूट ओवर,
तो फर्स्ट इसके डेरिवेटिव को एडजस्ट करेंगे, तो x माइनस थ्री इज इक्वल टू लिखेंगे a टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 प्लस b. So a into this is 2x plus 3 plus b. ओके तो देखो ऐसे भी कर सकते हो, दिस इज 2ax प्लस 3a प्लस b. तो 2 कंपेयर करेंगे x माइनस 3 के साथ, तो a की वैल्यू आ गया हमारा 2a इज इक्वल्स टू 1. सो a इज इक्वल टू हो गया हाफ. a अगर हाफ हुआ तो 3/2 प्लस b इज इक्वल्स टू माइनस 3. सो b इज इक्वल्स टू -3 -3/2 दैट इज -6 -9/2. ठीक है, तो a की वैल्यू आ गया हाफ एंड b का वैल्यू हो गया -9/2. ये तुम किसी तरह से ऐसे जनरेट भी कर, एडजस्ट करके भी कर सकते हो. ठीक है, जैसे हम पहले कर रहे थे कि x माइनस 3 को हम पहले 2 लेना, तो 2 मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, तो अब भी आंसर सेम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, then so x minus 3 can be written as half times 2x plus 3 minus 9/2. तो इसकी जगह वही लिखो. सो दिस x plus x minus 3 whole into x square plus 3x minus 18 integration can be written as integration of half times 2x plus 3 minus 9/2 whole into x square plus 3x minus 18. okay, so is equals to, देखो इसको हम सेपरेट करेंगे. सेपरेट करें तो कितना होगा, हाफ इंटू 2x प्लस 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 माइनस 9/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 का रूट ओवर. ओके, तो फर्स्ट केस का इंटीग्रेशन इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि हम फॉर्मूला हमने मैंने बोल दिया कि f(x) इंटू f(x) का रूट ओवर का जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, f(x) की जो पावर है वो होता है 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 2/3. ओके, सो दिस बिकम्स 1/2. देखो इसका इंटीग्रेशन यही है. सो 2/3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 का पावर 3/2 माइनस 9/2. ओके, माइनस 9/2 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू ये 3/2 हुआ प्लस 9/4 माइनस 9/4 माइनस 18. ओके, so ये 2 get cancelled and this is 1/3 times x square plus 3x minus 18 to the power 3/2 minus 9/2. इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 3/2 इसका होल स्क्वायर, और कांस्टेंट 2 कौन बचा, एक माइनस 9/4 माइनस 18. माइनस 9/4 माइनस 18 कितना होगा, 18 4 जा 72 और 9 81, तो माइनस 81/4. सो दिस 81/4 कैन बी रिटन एज 9/2 का स्क्वायर.
ये भी इंटीग्रेशन है, dx भी, यहाँ dx भी है, डोंट फॉरगेट द dx ऑल्सो। सो 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 टू द पावर 3/2 माइनस 9/2। फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में है तो हम फॉर्मूला लिख देते हैं x प्लस 3/2/2 इंटू दिस होल थिंग। ये दिस इज नथिंग बट, देखो इसको हम सॉल्व किए हैं तभी तो यही आया है, इस चीज़ को सॉल्व किए हैं तभी तो ये है, तो रूट ओवर के अंदर जो भी लिखता है तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 यही होगा। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखना। हाँ, माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ए की जगह क्या है? ए इज़ 9/2, ए स्क्वायर कितना है? ए 9/2 है, मतलब ए स्क्वायर 81/4/2 होल इंटू लॉन ऑफ एक्स प्लस 3/2 प्लस प्लस रूट ओवर के अंदर जो भी है, कौन है रूट ओवर के अंदर? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 प्लस सी। ये आपका आंसर है। तो इसको और सॉल्व कर सकते हो तुम। सो 1/3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 टू द पावर 3/2 माइनस 9/2 अगर मल्टीप्लाई होगा यहाँ, ये देखो 2x प्लस 3/4 है, फिर 9/2 मल्टीप्लाई होगा तो 9 इंटू 2, सो कॉन्स्टेंट 9/8 माइनस है तो ये 4 आएगा, ये 2, 9/8 इंटू 2x प्लस 3 होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 माइनस माइनस प्लस, ये माइनस देखो ब्रैकेट के आगे है, माइनस माइनस प्लस 81 ये ऑलरेडी 9/2 है, 81/8 है, यहाँ फिर 9 मल्टीप्लाई होगा, बाप रे 729, ये 2 और ये 8/16 इंटू लॉन ऑफ दिस इज 2x प्लस 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 प्लस सी। तो ये बड़ा वाला आंसर है आपका। 1/3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इधर 3/2 माइनस 9/8 इंटू 2x प्लस 3 होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 प्लस 729/16 इंटू लॉन ऑफ 2x प्लस 3/2 प्लस, यहाँ प्लस साइन है, 2x प्लस 3/2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 प्लस सी। सो दिस इज योर आंसर एंड पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट हम एक डिस्कस करेंगे वन ऑफ द स्पेशल केस, एक स्पेशल केस है, मतलब जितने भी कॉन्सेप्चुअल पार्ट है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का आज उसको निपटा देंगे, जितना भी कॉन्सेप्चुअल है, ओके। और बाकी सारे प्रॉब्लम्स in the next class we are going to discuss some problem about this topics. तो स्पेशल केस क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ ex होल इंटू f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x is equals to इंटीग्रेशन ऑफ f of x by f dash of x is equal to ex into f of x plus c. ओके, ये एक स्पेशल केस है, ओके। इसको कर दे प्रूफ। देखो ये क्या है? दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x होल इंटू f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x, f डैश ऑफ x मतलब डेरिवेटिव ऑफ x dx है, यहाँ से dx। तो इसको पहले करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ये क्या हो जाएगा? ex इंटू एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको मत छुओ, कुछ भी मत करो, इसको कर दें यूजिंग बाई पार्ट्स। यहाँ पे यूज़ करेंगे बाई पार्ट्स, यहाँ पे रहने दो, ठीक है। तो इसी कैसे एक बात बताओ मुझे को, फर्स्ट फंक्शन कौन होगा, सेकेंड फंक्शन कौन होगा?
ये एफ ऑफ एक्स के बारे में तो मुझे पता नहीं, लेकिन ई एक्स तो ये पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये हमेशा सेकेंड फंक्शन होता है। और ये तो अल्टीमेटली एफ ऑफ एक्स को फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करो और ई ऑफ एक्स को सेकेंड फंक्शन एज्यूम करो, ठीक है। देन तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स टी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स टी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स इंटू एफ डैश ऑफ, इसका होल इंटीग्रेशन भी है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये हो गया, दिस इज ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स, तो ई एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स की डेरिवेटिव क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स, तो ये एफ डैश ऑफ एक्स इंटू ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स, इसका फिर होल इंटीग्रेशन है डी एक्स, प्लस ये क्या लिखा है ई एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। ये मतलब ये थर्ड टर्म इसको कॉपी करके आए हैं, इसको हम बाई पार्ट्स किए तो ये दो टर्म में डिवाइड हो गया। तो अभी ध्यान से देखो ये क्या है, दिस इज माइनस ई एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, ये प्लस ई एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, यहाँ भी इंटीग्रेशन यहाँ भी इंटीग्रेशन, तो दोनों सेम है कि नहीं है, तो दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा कैंसिल। तो कौन बचा, प्लस सी लिख दो, ठीक है। तो आंसर इज योर ई एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ई एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ओके, फॉर एग्जाम्पल इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, छोटा सा इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, तो विदाउट सॉल्विंग हम बोल सकते हैं कि इसकी जो इंटीग्रेशन है दिस इज नथिंग बट ई एक्स साइन एक्स प्लस सी, ई एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सी। अगर तुम करना चाहते हो तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करना ई एक्स साइन एक्स प्लस ई एक्स कॉस एक्स। ओके, डी एक्स तो है, इसको करना बाय पार्ट्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव और ई एक्स का इंटीग्रेशन डी एक्स, इसका फिर होल इंटीग्रेशन प्लस ई एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। तो ये कैंसिल हो गया, तो आंसर है आपका प्लस सी, मतलब ई एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सी। ओके, सिमिलरली ये भी होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स होल इंटू लॉन एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल्स टू कितना होगा, लॉन एक्स का डेरिवेटिव वन बाई एक्स, तो ई एक्स इंटू लॉन एक्स प्लस सी। ओके, ई एक्स इंटू लॉन एक्स प्लस सी, समझ में आया। तो ई एक्स बाहर में के मल्टीप्लाई है और अंदर में इसे दो फंक्शन है, सच दैट एक फंक्शन का डेरिवेटिव एंड अदर फंक्शन, दो फंक्शन एडिशन के रूप में है, ठीक है, और एक फंक्शन का डेरिवेटिव एंड अदर फंक्शन है। देन द आंसर ऑफ दिस इंटीग्रल्स इज ई एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस। ओके, गॉट इट। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो इसको बेसिकली कैसे करेंगे, देखो कि तुम्हें सपोज क्वेश्चन 1 मार्क का है तो तुम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो। द क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। अगर गलती से 4 मार्क का क्वेश्चन आ गया कि 6 मार्क का क्वेश्चन आ गया, तो ई एक्स अगर कहीं पे भी मल्टीप्लाई होता हुआ दिखा और ब्रैकेट के अंदर कुछ ना कुछ है, तो इसका मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में उसको ट्राई टू कन्वर्ट इट दैट फॉर्म, इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना। ये तो डायरेक्ट दे रखा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, लाइक हर केस में डायरेक्ट नहीं दिया होता, ऐसे दिया होगा कि ओ दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सम ऑफ टू फंक्शन सच दैट वन फंक्शन इज डेरिवेटिव ऑफ अनदर। लेकिन हर केस में डायरेक्ट नहीं दिया होगा। अगर डायरेक्ट नहीं दिया होगा तो उसको कन्वर्ट करके तो इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके बाद अगर वो क्वेश्चन 4 या 6 मार्क का क्वेश्चन है तो जो भी डेरिवेटिव है उसको अलग से रख देना, उसको मत छूना, कभी भी हाथ मत लगाना उसे, ठीक है। और जो डेरिवेटिव नहीं है, मतलब जो एफ ऑफ एक्स वाला पार्ट है ई एक्स के साथ, उसको एक ही स्टेप लगेगा बाई पार्ट्स कर देना। ऐसे एक ही स्टेप लगेगा,
उसको बाय पार्ट्स यूज कर देना, बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला यूज कर देना। बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला यूज करने के बाद एक कैंसिल हो जाएगा, जिसको रखे थे उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये सॉरी डेरिवेटिव ही था, सॉरी ये इंटीग्रेशन था, हाँ, एक कैंसिल हो जाएगा और एक बचेगा, वो एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन 4 या 6 मार्क का होगा तो डोंट यूज दिस फॉर्मूला, इनफैक्ट आप एक स्टेप में उसको बाय पार्ट्स यूज कर दो, यूज बाय पार्ट्स, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज ना करके बाय पार्ट्स करते हैं। अगर क्वेश्चन 4 या 6 मार्क का हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो तो यू कैन यूज द डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Let us discuss these problems. The first one is 1 minus x square minus 2x का अंडर रूट। ओके, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x का अंडर रूट। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, मतलब ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अगर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की यहाँ कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस माइनस कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो गया ये। ठीक है, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 करो माइनस 1 करो, क्यों? ये भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर ही है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये तो फॉर्मूला पता ही, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये पता होना चाहिए तुम्हें। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 क्या होता है? एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज 1 माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये भी माइनस साइन था देखो, तो माइनस, देखो ठीक है लिख देते हैं, फिर 1 माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये माइनस, और ये ब्रैकेट के आगे देखो, ये ब्रैकेट ओपन हुआ है, ये यहाँ कंप्लीट हुआ है, तो ब्रैकेट के आगे नेगेटिव साइन, तो 1 तो ये प्लस 1 है, इसका रूट ओवर है, तो दिस इज नथिंग बट 2 माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, इंटीग्रेशन साइन dx 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 dx। ओके, डोंट फॉरगेट द dx एंड द इंटीग्रेशन साइन। मैं भूल जाऊं क्वेश्चन में, तुम मत भूलना। ओके, सो क्या होगा देखो अभी, तो इंटीग्रेशन दिस कैन बी रिटन एज √2 का स्क्वायर, ये है हमारा x प्लस 1 का स्क्वायर, इसका रूट ओवर। देखो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे, इस चीज़ को हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो देखो इसको तो सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसको तो हमारा फॉर्म में कन्वर्ट करके ये लिखें, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म यही है, डोंट फॉरगेट, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म यही है। अनलेस अनटिल कोई अगर x का कोफिशिएंट को बाहर ले लिए तो नहीं होगा, नहीं तो यहाँ x की कोई कोफिशिएंट को कॉमन नहीं लिए हैं, मतलब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म यही ही। ठीक है, तो अभी हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला क्या था कि दिस इज इक्वल्स टू एक्स बाई 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी। तो x की जगह है x प्लस 1 बाई 2 इंटू रूट ओवर के अंदर जो भी है, ये है रूट ओवर के अंदर, इसको सिंपलेस्ट करके लिखेंगे तो ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए स्क्वायर। ए क्या है? ए हमारा √2 है, दिस इज योर ए, और तो ए स्क्वायर क्या होगा 2 बाई 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x है x प्लस 1 बाई ए मतलब √2 प्लस से, तो आंसर हो गया आपका x प्लस 1 बाई 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ये 1, ये साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 1 बाई √2 प्लस सी। So this is your answer for the first questions. Then moving on to second one. इसको लिख लिए होगे।
सेकेंड वन इज वेरी सिंपल, ये है ई एक्स इंटू 4 माइनस ई 2x अंडर रूट, इसका इंटीग्रेशन dx है। ऑब्वियसली ई 2x क्या है, देखो ई की पावर x को तुम t पुट कर लो तो ई एक्स डी एक्स बिकम डी टी, तो ये ई एक्स है ये डी एक्स, ये दोनों मिलके हो गया डी टी, और ई 2x मतलब क्या हो जाएगा, ये टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन कन्वर्ट 4 माइनस टी स्क्वायर का अंडर रूट ये डी टी हो गया, तो 4 बोले तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, 4 बोले तो 2 का स्क्वायर, तो फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला x/2 मतलब t/2 इंटू ये मतलब 4 माइनस टी स्क्वायर प्लस a²/2, a है 2 तो a² 4/2 इंटू ये भी साइन इनवर्स ऑफ t/2 प्लस c, तो t की जगह क्या लिखेंगे e की पावर x, तो ex/2 इंटू 4 माइनस e की पावर 2x प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ e की पावर x/2 प्लस c। ओके, ये आपका आंसर है, दिस इज योर आंसर। फॉर्मूला लिखा हुआ है तुम्हारे सामने। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू नाउ थर्ड क्वेश्चंस। थर्ड क्वेश्चंस है हमारे पास 3x² माइनस 2 का रूट ओवर, इसका इंटीग्रेशन है, तो 3 कॉमन लेंगे तो क्या होगा x² माइनस 2/3 हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा अभी, तो 3 √3 के फॉर्म में बाहर आएगा, और यहाँ है x² माइनस 2/3 का रूट ओवर। ठीक है, सो दिस कैन बी 2/3 कैन बी रिटन एज 2/3 का रूट का स्क्वायर। ठीक है, सो नाउ यूज द फॉर्मूला, फॉर्मूला तुम्हें पता है, लिख देता हूँ यहाँ, x² माइनस a² का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, x/2 इंटू वही चीज़ x² माइनस a², यहाँ माइनस है तो माइनस a²/2 लॉन ऑफ x प्लस x² माइनस a² प्लस c, वही फॉर्मूला है। ठीक है, तो √3 मल्टीप्लाइड है आगे, तो फॉर्मूला भी यूज़ करेंगे, तो x/2 मतलब x/2, x की जगह x ही है, रूट ओवर के अंदर जो भी है रूट ओवर के अंदर है x² माइनस 2/3, साइन लगेगा माइनस a²/2 मतलब a² मतलब 2/3/2 इंटू लॉन ऑफ x प्लस रूट ओवर के अंदर कौन है x² माइनस 2/3 प्लस से। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, तो 2 हो गया कैंसिल, 2 हो गया कैंसिल, तो ये √3x/2 इंटू x² माइनस 2/3, ठीक है, माइनस 2/3 माइनस ये है 1/3 और √3/3, देखो √3/3 होगा तो 1/√3 लॉन ऑफ x प्लस x² माइनस 2/3 इसका मॉड प्लस से, तो ये आपका आंसर है, दिस इज योर फाइनल आंसर। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। इन दिस क्लास हम क्या क्या डिस्कस किए, जितना भी तुम्हारा कॉन्सेप्ट बेसिस है, मतलब बाई पार्ट्स का जितने भी कॉन्सेप्चुअल पार्ट था वो सब डिस्कस कर लिए। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस सम प्रॉब्लम अबाउट इट। तो कॉन्सेप्ट कौन कौन सा डिस्कस किया, हम फॉर्मूला डिस्कस किए x² माइनस a² का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, ए प्लस माइनस दोनों का, और x² माइनस x² का। फिर हम x इंटू f(x) प्लस f'(x) का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला डिस्कस किए, और फॉर्मूला मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। और क्या क्या फॉर्मूला डिस्कस किए हम, पहले क्या डिस्कस किए थे, e की पावर ax इंटू साइन bx, और इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax इंटू कॉस bx। इतने जनरली तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, और बाकी तो यूवी रूल तुम्हें पता है। यूवी रूल मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल,
और आइलेट मेथड में यूज़ किया जाता है। जितना भी साइन इन्वर्स मतलब इन्वर्स फंक्शंस की लॉगरिथमिक फंक्शन, उसी को हम जनरली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में भी किया जाता है। सो दैट्स इट फॉर today's class. In the next class we are going to discuss some problem about it. So till then, bye bye, take care, see you in the next class.